गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने AWS की नई लैब लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि भैया S3 के अंदर वर्जनिंग कैसे की जाती है। ऑलरेडी मेरी AWS की जो पुरानी प्लेलिस्ट है, जहां पे 102 वीडियो पड़े हुए हैं, वहां पे इसकी पुरानी लैब मौजूद है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि AWS का मैनेजमेंट कंसोल बहुत चेंज हो चुका है, इसलिए अब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि सर कौन सा ऑप्शन कहां पे है, बहुत कुछ चेंज हो गया है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से मैंने 1 बाय 1 करके नई लैब बनाना शुरू कर दिया है, ताकि आप लोगों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो आज हम AWS S3 की वर्जनिंग लैब करेंगे। इसका एक बुनियादी कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, अगर आपने सपोज करें आपने कोई एक कोड लिखा है, आपने सपोज आपने 500 लाइन का कोड आज लिखा, आज की तारीख में आपने लिखा। अब अगले दिन आप ऑफिस आते हैं, आप उसी फाइल को दोबारा ओपन करते हैं और वहां पे आप बाकी की 500 लाइन के बाद आगे नई और 500 लाइन को ऐड कर देते हैं, यानी अगले दिन आपने और 500 लाइन का नया कोड लिख दिया। तो अब आप क्या करेंगे? आप दोस्तों, हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है न्यूटन स्कूल ने, जो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ बातें उनके बारे में बताई थी और आज कुछ और उनके बारे में जान लेते हैं और चलिए देखते हैं कि और क्या क्या है उनके इस मॉडल के अंदर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताया था और यह भी बोला था दैट दे टेक 0 अपफ्रंट फी, यानी तब तक कोई फीस नहीं जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती, एंड जब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाए तो उससे ही एक स्मॉल शेयर आप न्यूटन स्कूल को देते हैं। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं ISA, इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, आई नो कि ISA को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में काफी डाउट्स होते हैं, बट न्यूटन स्कूल का जो ISA वर्जन है वो बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली है। जब आप न्यूटन स्कूल के 6 मंथ लॉन्ग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तब स्टार्टिंग के 2 हफ्ते ट्रायल पीरियड होता है, जिसके दौरान आपको कोई ISA साइन नहीं करना होता। सो न्यूटन स्कूल आपको पूरे 2 हफ्ते का टाइम देता है ये डिसाइड करने के लिए कि ये कोर्स या फॉर्मेट आपके लिए सुटेबल है या नहीं। सो दोस्तों, न्यूटन स्कूल बहुत डिफरेंट है अपने अप्रोच में, क्योंकि उनका ISA उनके स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। न्यूटन स्कूल अपने स्टूडेंट्स में 6 मंथ तक टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करता है, बिकॉज दे ओनली गेट देयर फीस जब उनके स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाए विद द मिनिमम पैकेज गारंटी। न्यूटन स्कूल अपने स्टूडेंट्स को ट्रस्ट करता है, इसलिए न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट भी उनको ट्रस्ट करते हैं। अगर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट www.newtonschool.co को विजिट कर सकते हैं। लिंक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस फाइल को दोबारा अपलोड कर देंगे अपनी S3 बकेट के ऊपर। अगले दिन फिर आएंगे, फिर आप कुछ नया ऐड ऑन करेंगे और सपोज अब आपने 1500 लाइन टोटल लिख ली, आपने उसको भी अपलोड कर दिया। और आप जो अपलोड कर रहे हैं वो आपको सेम नाम से कर रहे हैं, यानी अगर फाइल का नाम XYZ है तो फाइल का नाम XYZ ही रहेगा और आप इसे अपलोड करते जाएंगे। ऐसा करने पे क्या होगा कि ये S3 बकेट के अंदर जब ये अपलोड होगा, जो हमारी बकेट है उसमें जब आप इसे अपलोड करेंगे तो वहां पे ओवरराइट हो जाएगा, यानी आप जब इस फाइल को अपलोड करेंगे तो ये इस पुरानी फाइल के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, ये वाली फाइल हट जाएगी और उसकी जगह ये फाइल अपलोड हो जाएगी। ऐसा ही होता है, यानी पुरानी फाइल क्योंकि आपने सेम नाम से अपलोड कर रहे हो तो वो पुरानी को हटा के नई रिप्लेस कर देगा, यानी पुरानी को हटा के नई से रिप्लेस कर देगा और नई उसकी जगह आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, एज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वहां पे आपको कई बार ऐसा भी फील होता है कि यार ये मेरे से गलत हो गया, ये जो मैंने आज काम किया है ना, जो मैंने आज 500 लाइनें लिखी हैं, ये मैंने गलत लिख दी। मेरा जो पुराना वाला काम था 1000 लाइनों का वो तो ठीक था, पर आज जो मैंने काम करा है वो मैंने गलत कर दिया और मैंने अपलोड भी कर दिया। अब ऐसे में आपको जरूरत महसूस होती है कि यार मैं क्यों ना अपने पुराने वाले डेटा से ही काम चला लूं और दोबारा से इस काम को करूं। तो यानी अब आपको पुरानी फाइल चाहिए होगी, लेकिन अगर आपने ओवरराइट कर दिया है तो पुरानी फाइल आप रिकवर नहीं कर सकते। और उसको रिकवर करने के लिए जो मेथड हमारे पास है दैट इज वर्जनिंग। वर्जनिंग से मतलब ही ये है कि जितने भी वर्जन है फाइल के, जैसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ये अपने आप मेंटेन करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अपने आप जिस भी दिन का जो भी वर्जन ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप S3 बकेट में उस वर्जन को ओपन कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। यानी मल्टीपल वर्जन्स को मेंटेन किया जा सकता है S3 बकेट के अंदर, जो आज हमें लैब के अंदर देखना है।
तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा कि वर्जनिंग कैसे की जाती है, कैसे अगर हम इसे डिलीट कर देंगे तो डिलीट मार्कर बन जाता है और उससे आप उस करंट वर्जन को रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारी दिलचस्प चीजें आज के लैब में हम देखने वाले हैं, तो ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए चलिए चलते हैं अपनी लैब की तरफ। तो लो जी, आ गए हमने AWS अकाउंट के ऊपर और आज हमें S3 की वर्जनिंग वाली लैब करनी है। तो आप यहाँ पे सीधा स्टोरेज में S3 के ऊपर जाएंगे, यहाँ S3 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सपोज मैं यहाँ पे बकेट का नाम देता हूँ वर्जनिंग 1 2 3, इस तरीके से मैं नाम देता हूँ और मैं सिडनी में बनाना चाहता हूँ या सपोज मैं इसे कहीं और बनाना चाहता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। सपोज मैं मुंबई में बना लेता हूँ और पब्लिक एक्सेस मैं अलाउ कर देता हूँ, एक्नॉलेज कर देता हूँ। देखें, वर्जनिंग आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं और बाद में चाहें आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे एनक्रिप्शन डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाएं तो आपको ये ऑप्शन नज़र आते हैं। अब आप क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दें तो ये कहता है जी ये नाम तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8898 कर दो और यहाँ पे दोबारा ट्राई कर लो। तो ये बकेट आपकी तैयार हो गई है 8898 के नाम से। अब क्या करना है आपने इस बकेट के अंदर जाना है और यहाँ पे सपोज़ आप एक फ़ाइल अपलोड करते हैं, क्योंकि हम वर्जनिंग चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सारे वर्जन्स को रख पा रही है कि नहीं ये बकेट हमारी। तो हम डेस्कटॉप पे गए, हमारे पास यहाँ ना एक सैम्पल कोड पड़ा है, इसे हमने उठा लिया। कुछ नहीं है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है बेसिक सी बुनियादी सी। तो अब हमने क्या करना है, ये सैम्पल कोड हमारा आ गया। परमिशंस पे हम जाएंगे तो हम कहते हैं कि चूज़ फ्रॉम प्री डिफाइन, नहीं जी। अब देखिए यहाँ पे ना ये आ रहा है प्री डिफाइन ACL प्राइवेट, यहाँ पे आप कर दो ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस, यानी कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है और आप यहाँ पे इसे अपलोड कर दें तो ये फाइल आपकी अपलोड हो गई। अब आप इस सैम्पल कोड पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक URL नज़र आएगा, इसका देखें ऑब्जेक्ट URL, इससे पे आप क्लिक करें तो यहाँ आ रहा है दिस इज़ माई सैम्पल कोड, यानी ये मेरी एक लाइन इसमें लिखी है दिस इज़ माई सैम्पल कोड। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने ना ये कोई मेरे 1000 लाइनों का कोड है और इसमें अगले दिन आके मैंने कुछ और नया काम कर दिया, न्यू कोड इज़ एडिड फॉर एग्जांपल, मैंने कोई नया कोड इसमें ऐड कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया इस फाइल को। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैंने इसमें नया काम कुछ कर दिया है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से फाइल को अपलोड करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपलोड पे क्लिक करेंगे दोबारा, क्योंकि अब आपने कुछ नया काम उसमें ऐड कर दिया है, तो आप इस फाइल को दोबारा इसी नाम से अपलोड कर देंगे। यानी आप नाम को चेंज नहीं करेंगे, सेम नाम से ही आपको फाइल को दोबारा अपलोड करना है। तो ये क्या करेगा, ये इसको ओवरराइट कर देगा। अब परमिशंस में आप जाएं तो परमिशंस में इसको भी प्राइवेट किया हुआ है प्री डिफाइन ACL, तो यहाँ पर आप इसे ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस कर दें ताकि इसे कोई भी एक्सेस कर सके। अब आप अपलोड कर दें। अब अपलोड कर दिया, क्लोज किया आपने, तो अब आप जब इस सैम्पल कोड को ओपन करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, दिस इज माई सैम्पल कोड, न्यू कोड इज एडिड, यानी नई वाली फाइल दिखा रहा है, पुरानी वाली फाइल नहीं दिखा रहा। अब मैं जाता हूँ जी, मैं दोबारा अपने सैम्पल कोड पे गया, अगले दिन आके मैंने फिर नया काम किया, न्यू कोड इज अगेन एडिड फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने अब दोबारा कोई नया काम इसमें ऐड कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, मैंने कुछ नया काम ऐड किया और दोबारा मैंने जाके भाई अगले दिन शाम को जब मैंने क्या किया, सारा काम करने के बाद, सारा कोड लिखने के बाद, मैंने दोबारा से एक फ़ाइल जो है वो अपलोड कर दी, यही वाली फ़ाइल जो है जिसमें कि मैंने नया काम किया है। तो मैं दोबारा डेस्कटॉप पे गया और मैंने सैम्पल कोड वाली फ़ाइल को दोबारा उठाया, ओपन किया और मैंने यहाँ पे जाके इसकी परमिशंस को मैंने पब्लिक कर दिया और मैंने इसको अपलोड कर दिया। तो अब मेरी ये फ़ाइल भी अपलोड हो गई। अब मैंने जैसे इस कोड को खोलूँगा, इस फाइल को मैं खोलूँगा तो देखें अब की बार मुझे ये वाली फाइल नज़र आ रही है, बिल्कुल अपडेटेड। यानी क्या कर रहा है, ये आपकी पुरानी फाइल के ऊपर नई फाइल को ओवरराइट कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पुरानी फाइल हटा दी, नई वाली फाइल आपको दे दी। अब आप ऐसा इमेजिन करें कि आपको भाई बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो ये काम कर दिया ना, ये गलत कर दिया, इससे तो मेरा पहले वाला काम सही था। तो अब वो पुरानी फाइल कैसे वापस आएगी, अब सवाल ये है। तो करना कुछ नहीं है, अगर आपने अपनी वर्जनिंग इनेबल की हुई है तो ऑटोमेटिक ये आपके वर्जन्स जो है ये मेंटेन कर रहा होता है। अब आपने जाना कहाँ है, आपने यहाँ वर्जन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, जब आप इस वर्जन पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा जी आपके पास कौन से वर्जन हैं। तो ये कहता है जी बकेट वर्जनिंग डजंट हैव बकेट वर्जनिंग इनेबल्ड, तो ये तो कहता है आपकी बकेट वर्जनिंग ही इनेबल्ड नहीं है। तो चलें जी हम पहले बकेट वर्जनिंग इनेबल्ड कर देते हैं। मेरे ख्याल से मैं वर्जनिंग इनेबल करना भूल गया, तो अब मैंने बकेट वर्जनिंग इनेबल कर दी। अब फॉर एग्जांपल
पिछला वाला काम क्योंकि मैंने वर्जनिंग इनेबल नहीं की थी तो वो वर्जन्स मेंटेन नहीं हो पाए। तो अब चेक करते हैं कि आगे वाले वर्जन मेंटेन होंगे क्या। तो मैं कहता हूँ दिस इज फाइनल कोड, ये करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और मैं अब इस फाइल को दोबारा से अपलोड करता हूँ। तो मैं अपलोड पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐड फाइल्स पे जाता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आप दोबारा से सैम्पल कोड पे क्लिक करें, ओपन करें और यहाँ पे परमिशंस में चाहें तो इसको पब्लिक कर दें और इसके बाद अपलोड कर दें। तो ये अपलोड हो गई फाइल। अब आप जब इस कोड पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, अगेन ये ओवरराइट कर देगा। एक मिनट, अगेन ये इसको ओवरराइट करेगा और आपको ये वाला नजर आएगा, दिस इज फाइनल कोड, यानी आपको फाइनल कोड नजर आ रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ यार मेरे से ना गलती हो गई, मेरे से ये वाला कोड फाइनल कोड जो मैंने लिखा है ये गलत लिख दिया, इससे तो मेरी पुरानी फाइल बेटर थी। तो मुझे वो कहाँ मिलेगी, आप अपनी इस फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे ना आपको वर्जन्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसमें ये क्या करता रहता है, ये सारे वर्जन्स को मेंटेन करता रहता है। ये देखें अब यहाँ पे ना 2 वर्जन नज़र आ रहे हैं, एक नल के आपको नाम से नज़र आ रहा होगा, एक करंट वर्जन के नाम से। करंट मतलब जो अभी प्रेजेंट में फाइल है वो ये वाली है। नल के नाम से जो आपकी पुरानी फाइल है वो अब आपको नल के नाम से नज़र आ रही है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो देखें ये आ रहा है, आपकी पुरानी फाइल नज़र आ रही है। यानी अभी तो 3 ही लाइनें लिखी हैं, सपोज करें यहाँ पे 2000 लाइनें लिखी होती तो आपको आपका कोड 2000 लाइन वाला नज़र आ जाता, उसमें जो आपने बाद में काम किया वो नज़र नहीं आ रहा। अब सपोज करें कि मैंने इसके बाद इसमें और कुछ काम ऐड ऑन कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ और मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दिया और अब मैंने इसको भी सेव कर दिया और मैंने इसको भी यहाँ पे अपलोड कर दिया इस फाइल को फॉर एग्जांपल। तो मैं दोबारा गया अब और यहाँ पे मैंने दोबारा इस फाइल को अपलोड कर दिया कुछ नए कंटेंट कुछ नए डेटा के साथ। तो मैं सैम्पल कोड पे गया, मैंने ओपन किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया, परमिशंस पे गया, इसको भी मैंने पब्लिक एक्सेस दे दिया और अपलोड कर दिया। अब अपलोड होने के बाद जब मैं इस कोड पे क्लिक करूंगा तो अब की बार मुझे कौन सा कोड नजर आएगा, देखें ये वाला कोड जिसमें ये सब नया है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, इससे पिछले वाला काम तक जहां तक मैंने किया था मुझे वहां तक वाली फाइल चाहिए। तो वो फाइल अब कहाँ मेंटेन हो रही है, वो वर्जन्स में मेंटेन हो रही है। तो अब आप इसके ना वर्जन्स वाला ऑप्शन यहाँ पे अलग से होता है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको देखें 2 वर्जन नजर आ रहे हैं, एक नल, एक उसके ऊपर और नजर आ रहा है और उसके ऊपर करंट वर्जन नजर आ रहा है, यानी 3 नजर आ रहे हैं आपको। अब आप जिस भी वर्जन पे क्लिक करेंगे आपको वो वर्जन नजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली फाइल नजर आ जाएगी, दिस इज फाइनल कोड वाली। अगर आप इसके अलावा दूसरी फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको दूसरी फाइल नजर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल वर्जन्स नजर आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इस फाइल को डिलीट किया, मैं एक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे परमानेंट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, आप इसे परमानेंटली डिलीट कर दो, कंट्रोल C कंट्रोल V और डिलीट ऑब्जेक्ट। तो डिलीट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया तो मेरा जो ये वर्जन है वो डिलीट हो गया। अब मेरे पास 2 फाइलें बची। अब फॉर एग्जांपल मैं इस करंट वर्जन को डिलीट करता हूँ तो देखें आप करंट वर्जन को डिलीट नहीं कर सकते, यानी करंट वर्जन को डिलीट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। प्रीवियस वर्जन आप डिलीट कर सकते हैं अगर आप चाहें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इसको किया और आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका डिलीट हो गया, कैंसिल करें। और करंट वर्जन को आप डिलीट नहीं कर सकते, ये बात आपको समझ आ रही है। तो इस तरीके की ये जो वर्जनिंग वाले ऑप्शंस हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे शो वर्जन्स तो ये आपको यहाँ पर भी वर्जन्स दिखा देगा, आपकी फाइल का पुराना वर्जन भी दिखा देगा, नया वर्जन भी दिखा देगा, दोनों वर्जन ये आपको यहाँ शो कर देगा। अगर आप इसे हटा देंगे तो यहाँ ये सिर्फ करंट वर्जन को ही शो करेगा। तो ये कुछ इस तरीके की वर्जनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई वर्जनिंग का मतलब क्या है। थ्योरी में ऑलरेडी बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि वर्जनिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, क्या बेनिफिट है, सब चीज़ें। क्योंकि कंसोल चेंज हो गया AWS का तो इसीलिए ज़रूरी हो गया था आप लोगों को दिखाना कि भाई नए कंसोल पे वर्जनिंग कैसे की जाती है। बेहद आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लैब करने के बाद आप चाहें तो इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप जस्ट डिलीट टाइप कर दें स्मॉल लेटर में और डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो बकेट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने डिलीट कर दिया तो क्या इसे रिकवर किया जा सकता है। मैं यहाँ शो वर्जन्स पे जाऊँ
तो ये देखें मुझे यहाँ पे ये दोबारा नज़र आ रहे हैं, समझे बात, डिलीट मार्कर के नाम से। यानी अब मैं इसे रिकवर भी कर सकता हूँ। मैंने डिलीट तो कर दिया पर मैं इसे रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिकवर कैसे होता है, आपने सिलेक्ट करना है उस डिलीट मार्कर को, आप यहाँ से डिलीट कर दें, परमानेंटली डिलीट। तो इसको आप यहाँ से Ctrl+C करें, Ctrl+V करें, डिलीट करें। और अब जब आप अपने बकेट में जाएंगे तो ये देखें आपको आपकी फाइल वापस नज़र आ गई। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर कोई आपने डिलीट भी कर दी है फाइल तो वो आपको डिलीट मार्कर में नज़र आ जाती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अब दोबारा ये फाइलें नज़र आ रही हैं। मैं इसको दोबारा यहाँ से डिलीट अगर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ और ये डिलीट हो गई। अब आप जब वर्जनिंग में जाएंगे और यहाँ आप जब इस फाइल पे वर्जन्स पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको डिलीट मार्कर वाली फाइल नज़र आएगी। अगर आप इस पर क्लिक करके दोबारा इसको डिलीट करते हैं तो ये फाइल वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिलीट मार्कर का, कि डिलीट मार्कर का मतलब क्या है। डिलीट मार्कर का मतलब है वो चीज़ वापस आ जाएगी आपकी। समझ आ रही है बात? तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अब मैं इस पे वर्जनिंग पे दोबारा जाता हूँ तो मेरी फाइल मुझे वापस नज़र आ रही है। तो इन दिस वे आप वर्जनिंग कर सकते हैं, अपने डेटा को मेंटेन रख सकते हैं, उसकी पुरानी फाइलें, उसकी नई फाइलें सारी आप मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट भी आज आपका क्लियर हो गया होगा। अगली लैब में कुछ और S3 से रिलेटेड नई चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना और चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो आई होप यार आपको आज की लैब भी बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और आपको वर्जनिंग कैसे की जाती है, कैसे डिलीट मार्कर से अपनी फाइल को रिकवर किया जाता है, ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। दोस्तों न्यूटन स्कूल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर इसके बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। और चलिए अब बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। एक शेर मुझे यह याद आता है कि चांदनी रात में अंधेरा था, इस तरह बेबसी ने घेरा था। चांदनी रात में अंधेरा था, इस तरह बेबसी ने घेरा था। वो किसी और का हुआ है आज, कल तलक जो सिर्फ मेरा था। चलें, ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।